प्रेम के अस्तित्व को बढ़ाना चाहते हैं। और जब जाकर के पांडवों ने एक दिन भगवान के पास पूछे और सभी पांडव मिल करके भगवान से कहते, कन्हैया अब हमारा विचार है कि हम कौरव सेना की सारी सेना को पराजित कर दिए हैं। अब हमारे विचार से राजसूय यज्ञ हो जाना चाहिए। कन्हैया ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन, क्या तुमने पूरी कौरवों की सेना को पराजित कर दिया? ऐसा कोई योद्धा तो नहीं बचा जो आपके लड़ने के लिए सामर्थ्यवान हो? पांडवों ने कहा, महाराज कोई नहीं बचा। इसलिए राजसूय यज्ञ की संपूर्ण तैयारियां करने लगे पांडव लोग। एक दिन कन्हैया आए और धर्मराज युधिष्ठिर से बोले कि युधिष्ठिर यह बताओ, तुमने सारे योद्धाओं को पराजित कर दिया, तो क्या तुमने जरासंध को भी पराजित किया? अर्जुन ने कहा, भगवान वह तो अभी बाल बाल बच गया था, आज तक हमने उससे युद्ध ही नहीं किए। तो फिर बोले, राजसूय यज्ञ कैसा? तुम्हारा राजसूय यज्ञ अधूरा है। जब तक तुम पूरे विश्व के योद्धाओं को पराजित नहीं कर दोगे तब तक राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते। कि क्रतो राजेन गोविंदा राजसूयेन पावने यक्ष में विभूति भवता तथा संपादय प्रभो। कहते राजसूय यज्ञ तो करो, लेकिन पहले जरासंध का वध करो। अर्जुन कहता, भगवान जब जरासंध के भय से आप जो है 17 बार अक्षौणी सेना को लेकर के भाग गए तो हम कहां से युद्ध करेंगे? इसलिए भगवान आप साथ में चले। कन्हैया ने कहा, देखो वह मेरे साथ युद्ध करेगा नहीं क्योंकि राजा है। अच्छा, जरासंध भी भगवान कृष्ण को मारने के लिए अग्रसर था। क्यों? क्योंकि जरासंध की 2 पुत्रियां थी, अस्ति और प्राप्ति, जिनका विवाह जरासंध ने राजा कंस के साथ किया था। कि अस्ति प्राप्ते च कंसस्य महिष्यो भरतर्षभो। तब भगवान को याद आया कि अरे जरासंध को ऐसे नहीं मार सकते। और जरासंध तो बिल्कुल खुर्राया हुआ बैठा था कि कब कन्हैया मेरे सामने आए, कब मैं मारूं, क्योंकि यह मेरे दामाद का हत्यारा है। लेकिन भगवान सोचते क्या करूं, कैसे जाएं? तो आज अर्जुन को लिए साथ में और भीम भैया को लिए स्वयं चले। और महाराज ऐसे नहीं, अब तो सुंदर पवित्र ब्राह्मण बन गए और ब्राह्मण के भेष में जरासंध के भवन में पहुंचे और आवाज लगाई, राजन भिक्षाम देहि, राजन भिक्षाम देहि। जरासंध निकला। अच्छा, जरासंध बड़ा आतताई था, दुष्ट था, लेकिन ब्राह्मणों को बहुत मानता था। जरासंध ने निकल करके देखा कि 3 ब्राह्मण मेरे दरवाजे पर खड़े। तुरंत गया अंदर और अन्न धन लेकर के और भिक्षा देने लगा। तब तक में कन्हैया बोले, महाराजन हमको ये धन की अभिलाषा नहीं है, हम धन के लिए लालायत नहीं है। यदि आपको दान में देना है तो युद्धम नो देहि राजेंद्र, युद्ध से यदि मन से युद्धाधिनो वयं प्राप्ता राजन हमको दान देना है तो युद्ध का दान दो, जिससे हम आपके साथ युद्ध कर सके। राजन्याना अन्य कांक्षिणा, हम कोई याचक ब्राह्मण नहीं है। हाँ महाराज, आप सोचते होंगे कि कोई भिक्षा लेकर के ये व्यक्त देवता चले जाएंगे, तो हम ऐसे ब्राह्मण नहीं हैं। जब जरासंध ने सुना कि आज तो मैं पहली बार सुन रहा हूं कि ब्राह्मण, और कहते हैं कि युद्ध की भिक्षा तो
युद्धम नो देहि राजेंद्र। अच्छा, युद्ध की इच्छा तो, और कौन से युद्ध? युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्व से यदि मन्य से। द्वंद्व युद्ध की, ऐसा युद्ध नहीं कि मैं तुमको मार दूं आप मेरे को मार दो ना। द्वंद्व से यदि मन्य से और युद्धार्थिनो वयं प्राप्त। यदि आपको दान देना है तो द्वंद्व युद्ध की भिक्षा दे दो। जब जरासंध ने सुना तो नीचे से लेकर के ऊपर तक देखा, चरण से लेकर के ऊपर तक देखा, और जब अर्जुन की ओर दृष्टि गई जरासंध की तो बाएं हाथ के अंगूठे में तरकस का निशान बना हुआ था। जरासंध समझ गया कि कोई यह देश बदल करके आए हैं। तो जरासंध ने पूछ दिया कि महाराज सच सच बताओ, मैं विप्रों से आकर द्वेष नहीं किया, मैं हमेशा ब्राह्मणों का सम्मान ही किया हूं, लेकिन विप्र देवताओं मुझे सच सच बताओ कि आप कौन हो? कन्हैया अर्जुन की तरफ देख रहे हैं और भीम भैया कन्हैया की तरफ देख रहे हैं। कन्हैया उन दोनों की तरफ देख रहे हैं। मानो अर्जुन संकेत में कहते हैं कि कन्हैया हमसे मत बतलाओ, नहीं हमसे गड़बड़ी हो जाएगी, इसलिए आप ही बता दो। क्योंकि कन्हैया जो है वार्ता में निपुण है। हाँ, वार्ता करने में, प्रेम में, भक्ति में, ज्ञान में, सब में निपुण है। कई सज्जन लोग होते ना, कहते बातन हाथी पाइए और बातन हाथी पाओ, और बात संभाल के बोलिए क्योंकि बात के हाथ न पाओ। इसलिए कन्हैया ने जब कहा राजन, अब मैं बताता हूं कि ये दोनों कौन है। कि अयम तो वैसा तुल्यो और भीमस्तुल्यो बलामा और अर्जुनो भवेद योद्धा। कहा मैं इनके मामा का लड़का और ये मेरे बुआ के लड़के हैं। अच्छा, जरासंध को याद आई। अब कहा जरासंध देखो भगवान, यदि तुम मेरे से युद्ध की कामना करते हो तो ठीक है, लेकिन बात ठहरी कि मैं आपके साथ तो युद्ध नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपने रणभूमि छोड़ करके और चंपत हो गए थे, इसलिए तुम्हारा नाम एक पड़ गया था रण छोड़ रहा है। और मैं भगोड़ों से युद्ध नहीं करता है? युद्ध से बराबरी वाली से ली जाती है, इसलिए भगोड़े हो तुम साइड में हो जाओ। हाँ, और बात रही अर्जुन की, तो अर्जुन के साथ भी मैं युद्ध नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यह अर्जुन तो शिखंडी है, इसकी ना गिनती नर में है ना नारायण में, ऐसे लोग से भी युद्ध नहीं कर सकता। हाँ, यदि युद्ध करने की बारी आई तो भीमस्तुल्यो बलामा, युद्ध में यदि करूंगा तो भीम से। अब जैसे ही भीमसेन ने सुना कि जरासंध कन्हैया को रिटायरमेंट कर दिए और अर्जुन को भी रिटायरमेंट कर दिए, केवल मुझे चुना है, भीम की छाती फूल करके गदगद हो गई, मानो अभिमान चढ़ गया भीम जी। भगवान बगल में देख करके मुस्कुराए कि मझले भैया अभिमान किसी का नहीं रहा और जरासंध के साथ युद्ध करना प्रारंभ हो गया। अच्छा, जरासंध युद्ध न्याय का युद्ध करता था, दिन भर तो युद्ध करता था और रात्रि की वेला में तीनों को भोजन कराता था, ब्राह्मणों को भोजन कराए और चरण भी दबाता था। ऐसा युद्ध, न्याय का युद्ध लड़ता था। एक दिन भीम का और जरासंध का विशाल युद्ध हुआ। युद्ध में जरासंध ने ऐसे गदा का प्रहार किया कि भीम की मझले भैया के नस नस ढीली हो गई। जब वापस कुटिया में आए तो भीम ने कन्हैया से कहा, भगवान अब मेरी बस की बात नहीं रही, मैं प्रातः काल युद्ध छोड़ करके भाग जाऊंगा, तुम्हारा नाम तो भगोड़ा है ही, मेरा भी नाम पड़ जाएगा। कन्हैया ने कहा, नहीं मझले भैया ऐसा मत करना। क्यों?
अरे प्रभु देखते नहीं मेरे शरीर में तत्व नहीं रह गया। भगवान ने जैसे एक बार हाथ फेरा मझले भैया के तो पूरी नसें वैसे की वैसी मजबूत हो गई। अरे कन्हैया मेरा दर्द कहाँ चला गया? भगवान कहते रे मूर्ख एक बार मेरी तरफ तो देख। अभिमान से भगवान कहते मैं हमेशा दूर रहता हूँ और मैं उस भक्त के अधीन हो जाता हूँ जो मेरा भक्त मेरी तरफ दृष्टि देख करके चलता है कि जहां भक्त मेरा चरण रखे तहां रखूं मैं हाथ। और यदि तो लो लकड़ी की लाठ है तो मैं लोहे की गांठ। अब जो है भीम भैया समझ गए। भगवान ने तुरंत औषधि लगाई और कहा भीम भैया जब प्रातः काल युद्ध लड़ना ना तो जरा मेरी तरफ देखना। अब भीम भैया युद्ध करते करते तुरंत कन्हैया की तरफ देखते। कन्हैया सारे में तुरंत जो है एक तिनका उठाया और एक तिनके के दो भाग किए। दोनों भागों को लेकर के कन्हैया फेंकना चाहते थे तब तक में भीमसेन पुनः गदा का प्रहार जरासंध के किया और दो भाग किया। अपने दाहिने पैर से जरासंध का बायां पैर अपने हाथों से दाहिने पैर को पकड़ करके चीर दिया। लेकिन बाद का दृश्य देखना भूल गया। जरासंध फिर जुड़ गया, फिर युद्ध चालू। भगवान कहते हैं मझले भैया मेरी तरफ तो देख। भीमसेन ने फिर देखा, फिर एक तिनका उठाया और फिर एक दो भाग किए और विपरीत दिशा में फेंक दिए। भीमसेन समझ गए और जरासंध के दो टुकड़े कर करके विपरीत दिशा में फेंके और जरासंध का प्राणांत हो गया। बोलिए भगवत भगवान की जय हो। मेरी श्वास श्वास में तेरा मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुझे चरणों से